Okay, now class 9 students of class 9 आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट भी कराया हूँ मैं ऑनलाइन में। तो इसीलिए क्लास में स्टार्ट होने वाला है चैप्टर हिस्ट्री का नाजी अंडर राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इसके बारे में, हिटलर के बारे में, और एक तरह से कह सकते हैं इन शॉर्ट दिस इज द समरी। 1945 में जैसा कि आप जानते हैं दो वर्ल्ड वार हुआ था, एक 1914 टू 1918 एंड सेकेंड 1939 टू 1945। और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के अमेरिकन बमबार्डिंग के बाद वर्ल्ड वार एंड हुआ। तो 1945 में जब वर्ल्ड वार एंड हुआ उस समय एक लड़का था हेलमट, वह अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। He was lying on their bed and hearing the discussion that is going on between her father, his father and the mother in outside the room. And his father was discussing, telling her wife that now the time has come to suicide myself or we should kill all of the family. या तो हमें खुद मौत हत्या अपने आप सुसाइड कर लेना चाहिए या पूरी फैमिली को की हत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेनी चाहिए। ये क्या कौन कर रहा था? हेलमट का फादर, वह एक फिजिशियन तो आप जानते हैं डॉक्टर होता है, फिजिशियन था। ये अपने वाइफ के साथ डिस्कशन कर रहा है और उसका लड़का वो सुन रहा था, हेलमट उसका सुन रहा था। कारण क्या था, क्यों ऐसा वो कह रहा था कि हाँ हमें सुसाइड कर लेना चाहिए? क्योंकि फियर ऑफ द रिवेंज ऑफ एलाइज, सेंट्रल पावर और एलाइज दो पार्ट था वर्ल्ड वार में लड़ने वाला। तो जर्मन जो था वह सेंट्रल पावर से लड़ रहा था और एलाइज में फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, रशिया जैसे भी कंट्रीज थे। दोनों वर्ल्ड वार में कई ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे। जैसे एक ग्रुप में मोर देन 25 कंट्रीज और दूसरे ग्रुप में मोर देन 25 कंट्रीज थे। तो उसमें एलाइज जो था वो ब्रिटेन का ग्रुप और वर्ल्ड वार सेकेंड में सेंट्रल पावर को इसने हराया था। तो एलाइज के डर से ये बात कर रहे थे और डर है कि हमारे साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसा कि जर्मनी में रेस्ट ऑफ द यूरोपियन के साथ नाजी पार्टी ने किया। नाजी एक पार्टी था जर्मनी में जिसका फाउंडेशन हिटलर ने किया था और उसने अनडिजायरेबल, उस जर्मनी में जो अनडिजायरेबल थे, जो फिजिकल हैंडीकैप थे, उनको उसके बाद रेस्ट ऑफ यूरोपियन में ज्यूज, पोलिश, उसके बाद डिजेबल्स और अदर सिविल यूरोपियंस की इन्होंने लाखों लाख में हत्या की थी। तो इन्हें डर था कि सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू आवर फैमिली और मी। सो बिफोर दिस ट्रीटमेंट, गेटिंग दिस ट्रीटमेंट वी शुड सुसाइड। ये ट्रीटमेंट फिर रिटर्न हमारे पास हमको मिले इससे पहले हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। जीव की हत्या उन्होंने की। हेलमट फादर नेक्स्ट डे हेलमट को लेकर जंगलों में जाता है टालने के लिए और वहां पे उसके साथ लास्ट मीटिंग, लास्ट सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग गाता है क्योंकि अपने बेटे से बहुत लव करता है। और आने के बाद वो सॉन्ग अपने ऑफिस जा करके और वहां पर वो अपने आप को गोली मार देता, सुसाइड कर। क्या कारण था? he has fear from the light, उससे उसे डर था। क्योंकि हेलमट का फादर जो था वो ग्रेट सपोर्टर ऑफ हिटलर एंड द नाजी का मेंबर था। और ये इन लोगों ने, हिटलर के सपोर्टर्स जो कॉन्स्पिरेटर्स थे और नाजियों ने यूरोप में मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की हत्या करवाया। तो उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने क्या किया? सुसाइड कर लिया। 1945 में जो जर्मनी की हार हुई एलाइज के द्वारा, तो उसके बाद गोबेल्स एक और पर्सनालिटी है जर्मनी का, he was the propaganda minister of the हिटलर। अब देखिए प्रोपेगेंडा मिनिस्टर क्या होता है? जो झूठा प्रचार करता है, किसी चीज के बारे में झूठा प्रचार करता है। जब ये हिटलर का मिनिस्टर था तो वो वोट गेन करने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए जर्मन पीपुल के आर्यन का, नाजी का ये झूठा प्रचार करता था।
इन सपोर्ट ऑफ द हिटलर। और इसने भी विथ देयर ओन होल फैमिली एक बंकर में जाकर इसने सुसाइड किया अपने आप। जर्मनी वर्ल्ड वार में एक तरह से कहा जाए कि जर्मनी में वर्ल्ड वार अंडर द शैडो ऑफ द वर्ल्ड वार, एक साइड को बाउंड्रीज में जर्मन कंट्री लड़ ही रहे थे डिफरेंट अदर कंट्रीज, बट इन साइड द कंट्री अंडर द शैडो ऑफ द वर्ल्ड वार उन्होंने लाखों लोगों की हत्या करवाई। अब उसमें देखिए जो सिविलियन यूरोप के जो सिविलियन पीपुल थे, लड़ाई में क्या होता है, जो डिफेंस में होते हैं, आर्मी होते हैं, सोल्जर होते हैं, उनको वो कैजुअलिटी होती है, उनको डेथ होती है, वो बॉर्डर पे होते हैं। लेकिन इनसाइड द कंट्री, देश के अंदर के पार्ट में सिविलियंस की हत्या उन्होंने करवाई बड़े पैमाने। जिप्सीज 20 लाख के आसपास जिप्सी की हत्या करवाई। पॉलिश, अनडिजेबल पर्सन, नाजी और या हिटलर को कहेगा, वह केवल ये लाइक करता था कि जर्मनी में जो आर्यन ग्रुप है, दीज ग्रुप्स आर ओनली द प्योर कॉग्निटिव एंड दे हैव द राइट टू स्टे इन जर्मनी, केवल उन्हीं को जर्मनी में रहने का अधिकार है, रेस्ट को नहीं। इसलिए उन्होंने रेस्ट की हत्या करवाई। उसका थिंकिंग था कि जो डिजेबल्ड है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दे हैव नो राइट टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, क्योंकि वह काम नहीं करते हैं और रिसोर्स को यूज करते हैं, इसलिए उनको राइट नहीं है इस धरती पे जीने का। थिंकिंग ये था, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा या एक हर्बर्ट स्पेंसर ने वो दे रखा था थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है उसे जाना होगा। ये थिंकिंग था नाजी ग्रुप का, ये थिंकिंग था हिटलर का, जिसके कारण उसने डिजेबल्ड की हत्या करवाई। अनडिजायरेबल जिसको कहते हैं, यूरोप में जर्मनी में जो अनडिजायरेबल, जर्मनी में नाजी जिसे अनडिजायरेबल समझते थे, पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे, दे हैव टू लीव द कंट्री और दे विल बी किल्ड, या तो वो मारे जाएंगे या देश छोड़कर चले जाएंगे। इवन आप कहते नाजी पार्टी में ही जो हिटलर के सपोर्टर थे, वो कभी अगर अपोनेंट हुए तो उनकी भी हजारों की संख्या में उसने हत्या करवा दी। तो इस कारण से लास्टली हिटलर ने भी सुसाइड किया था। इस कारण से ही फियर ऑफ दिस रिवेंज, हेल्मट के फादर जो फिजिशियन थे, गॉबेल्स जो सपोर्टर थे हिटलर के, उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया ताकि सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द दिस पीपल। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफीट के बाद, आप कह सकते एलाइज के डिफीट के बाद या जर्मनी के डिफीट के बाद, जर्मनी में नई पॉलिटिकल और नई जर्मन पॉलिटी का उद्भव हुआ। नई तरह के गवर्नमेंट, वहां पे इंपीरियल गवर्नमेंट थी पहले जर्मनी में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वाज इंपीरियल गवर्नमेंट, साम्राज्यवादी सरकार थी वहां। लेकिन वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जब इसका डिफीट हुआ वर्ल्ड वार में, वहां एक वीमर रिपब्लिक का फाउंडेशन किया गया। वीमर एक जगह का नाम है और वहां पे मीटिंग हुई थी और एक रिपब्लिक का फाउंडेशन किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया वीमर रिपब्लिक। जैसा कि आप जानते हैं 1914-18 वर्ल्ड वार इन स्टार्ट हुआ, उसमें एलायंस ग्रुप थे आपको, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। बाद में 1917 में अमेरिका इसमें शामिल हुआ और सेंट्रल पावर में जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया, ये दो ग्रुप आपस में वर्ल्ड वार में लड़े थे। इनका होप था कि 2-4-5 महीने में जीत हो जाएगी और लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये इमेजिन कर रहे थे, संभावना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार 4 साल तक लड़ाई चली, जिसके कारण आप कह सकते हैं कैजुअलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर बढ़ता चला गया, जो भी कंट्रीज में इंगेज थे। इनिशियल फेज में देखिए, शुरुआती दौर में जर्मनी ने गेन किया, जीता। वो फ्रांस के और बेल्जियम के पड़ोसी बाउंड्रीज को कब्जा कर लिया। जर्मनी का मोटिव भी था होल यूरोप के शासन करने का। तो शुरुआती दौर में वो जीते जरूर,
लेकिन 1917 में अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट होता है एंड फ्रॉम द साइड ऑफ एलाइज के साथ से की तरफ से अमेरिका एंट्री करता है, जिसके कारण जर्मनी की डिफीट होती है और वर्ल्ड वार एंड हुआ। जब वर्ल्ड वार एंड हुआ और जर्मनी का डिफीट हुआ, आप कह सकते वहां जो इंपीरियल पावर थी उसका एबोलिशन हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, एबोलिशन हो गया इंपीरियल पावर। ठीक है, वहां पे तब वहां पर मौका मिला पार्लियामेंट्री पार्टीज को एक नए तरह के पॉलिटिक को जन्म देने का, नए तरह के गवर्नमेंट को जन्म देने का, और उन्होंने इस पर स्टेप भी उठाया। वीमर एक जगह है, वहां पर नेशनल असेंबली का मीटिंग भी हुआ और वहां पे फाइनलाइज किया गया कि जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर के गवर्नमेंट आएगी। इस डेमोक्रेसी होगा, इंपीरियल नहीं रहेंगे, और फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स पावर्स विल बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स। इस तरह के गवर्नमेंट वहां पर फाउंडेशन किए जाएंगे। वहां के पार्लियामेंट का नाम दिया गया रिचस्टेक्स, और रिप्रेजेंटेटिव इसमें भेजे गए थ्रू द इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक प्रोसेस अपना करके रिप्रेजेंटेटिव को यहां भेजा गया और नए तरह के पॉलिटिक्स का जन्म हुआ, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फाउंडेशन। ठीक है, आगे चल रहे दीजिए।